मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जोहरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उर्रियाह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनिश्शाह उत्पन्न हुआ, मनिश्शाह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि वो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। अध्याय 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में,
क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से
अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।